हाँ, चलिए आइए देखते हैं। आज हम केमिस्ट्री की इस क्लास में सबसे पहले जानते हैं कि केमिस्ट्री है क्या। ठीक है, तो केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ द साइंस दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैटर एंड एनर्जी चेंजेस। केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या डील करते हैं बेटा, स्ट्रक्चर, किसी मैटर का स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज, उसका ट्रांसफॉर्मेशन एंड और क्या, उसमें एनर्जी चेंजेस क्या होते हैं, किसी मैटर के ट्रांसफॉर्मेशन में जो भी एनर्जी चेंजेस होते हैं उन सब की स्टडी ही क्या है, केमिस्ट्री कहलाती है। ठीक है ना, पहली चीज़ तो ये। और डिफरेंट टाइप की जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो सब केमिस्ट्री। फिर क्या बात करते हैं जो इम्पोर्टेंस ऑफ द केमिस्ट्री, हमारी लाइफ में केमिस्ट्री का क्या रोल है, केमिस्ट्री हमारी लाइफ में हमारे लिए किस तरह से इम्पोर्टेंस है। तो बेटा देखिए ध्यान से, देयर आर द फॉलोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ द केमिस्ट्री इन आवर लाइफ, लाइक इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द लाइफ। हमारी लाइफ का एग्जिस्टेंस जो है वो केमिस्ट्री पर डिपेंड है। जैसे मैं बात करता हूँ एज अ मेटाबॉलिक रिएक्शन, हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, उपापचय अभिक्रियाएं होती हैं। जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन, जैसे ऐसी केमिकल रिएक्शंस जो हमारी लाइफ के लिए नेसेसरी हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, इन सब में बहुत सारी वाइटल रिएक्शंस होती हैं। तो जो भी है वाइटल रिएक्शंस होती हैं ये सब मेटाबॉलिक रिएक्शन है। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस पर डिपेंड करता है हमारी लाइफ की एग्जिस्टेंस, दैट मीन्स केमिस्ट्री पर डिपेंड है। तो हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं। दूसरी चीज़ है इन द मेट्रोलॉजिकल प्रोसेस एंड द जियोग्राफिकल अकरेंस अराउंड अस एज अ कंपोजिशन। जैसे मैंने इसकी बात की तो मेट्रोलॉजिकल प्रोसेस क्या है और जियोग्राफिकल अकरेंस क्या है। जैसे कि एज द कंपोजिशन ऑफ द सॉयल एंड द रॉक्स, सॉयल और रॉक्स भी डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है ना, तो इनकी स्टडी, किसी सॉयल की या रॉक्स की स्टडी करने के लिए हमें क्या जानना, किसकी इंपॉर्टेंस होती है, केमिस्ट्री की जरूरत पड़ती है मुझे। ठीक है ना, तो केमिस्ट्री इस तरह से हमारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंस हो जाती है, हमारे लिए इम्पोर्टेंस हो जाती है। दूसरी इम्पोर्टेंस है इसी में एज द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर अराउंड अस। जो भी हमारा एटमॉस्फेयर है वो किससे मिलकर के बना है बेटा, उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम जैसी बहुत सारी गैसें, कुछ अधिक मात्रा में कुछ कम मात्रा में, अपना एक फिक्स रेशियो है हमारे इन्वायरमेंट में इन गैसों का। तो ये क्या है, द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेरिक गैस। हमारे एटमॉस्फेयर में हमारे चारों तरफ जो भी कुछ है वो सब किसी न किसी केमिकल से बना है और केमिकल का स्टडी के लिए इसकी इंपॉर्टेंस हो जाती है केमिस्ट्री की। दूसरा है द एज द अकरेंस ऑफ द एसिड रेन। बेटा एसिड रेन में आपको पता है कि वाटर के साथ, रेनफॉल के साथ HCl और H2SO4 जैसे HNO3 एंड H2SO4 जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड रेन वाटर के साथ अर्थ पर आते हैं। तो एसिड रेन की स्टडी करने के लिए, उसको जानने के लिए हमें क्या देखना होता है, केमिस्ट्री की स्टडी नेसेसरी हो जाती है। फिर बात करते हैं इन द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। हमारे या किसी भी कंट्री की इकोनॉमी केमिस्ट्री पर डिपेंड कर रही है काफ़ी हद तक। कैसे, जैसे आप कोई भी जब इंडस्ट्री लगाते हैं, जैसे सोप बनाने के लिए, जैसे पेंट्स बनाने के लिए, जैसे सीमेंट की प्रिपरेशन में प्रोसीड फूड्स, बहुत सारे भोजन फूड बनाने में, जैसे ग्लूकोज बनाने के लिए, जैसे प्रोटीन बनाने की, आजकल डिब्बाबंद प्रोटीन मार्केट में मिलती है,
है ना, जो भी जिम्नास्टिक, जो भी जिम करने वाले लोग हैं वो इसका उपयोग करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की सोपोनिफिकेशन में, सोप बनाने में, पेंट्स बनाने में, है ना, और प्रोसीड ऑफ द फूड बनाने के लिए हमें केमिस्ट्री का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। दैट मीन्स यहाँ पर भी केमिस्ट्री हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंस रोल निभाती है। फिर है इन द एग्रीकल्चर। बट अगर हमें केमिस्ट्री का थोड़ा सा ज्ञान ना, तो हम एग्रीकल्चर को भी सही तरीके से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें केमिस्ट्री ना पता होती तो ना तो हम फर्टिलाइजर्स बना पाते। आजकल फर्टिलाइजर्स पर डिपेंड है हमारी प्रोडक्शन। आप यूरिया, DAP, पोटास, NPK जैसे फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, वो सब कैसे बनाए जाते हैं? केमिस्ट्री की मदद से। फिर पेस्टिसाइड्स, पेस्ट को किल करने के लिए पीड़क होते हैं, है ना, जैसे रैट किल करने के लिए रैट किलर मेडिसिन, तो एक पेस्टिसाइड्स है। तो पेस्टिसाइड्स पेस्ट को किल करने के लिए, इंसेक्ट को मारने के लिए, कीट पतंगों में तमाम तरह के रोग हो जाते हैं, है ना, तो उनको मारने के लिए हमें इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अभी लेटेस्ट ही हुआ लॉकडाउन के समय में टिड्डी दल आया, सुना होगा आप लोगों ने। तो टिड्डियाँ थोड़े समय में, कुछ ही घंटों में पूरे के पूरे खेत को चल जाती थी। वहाँ पर हम लोग तरह तरह के इंसेक्टिसाइड्स का यूज करते थे, पेस्टिसाइड्स का यूज कर लेते थे, उनकी डॉग ड्रेसिंग करके अपनी क्रॉप्स को, अपनी फसल को हम इससे बचा लेते थे, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर एग्रीकल्चर में भी इसका यूज होता है। इसके अलावा और यूजेस क्या है जरा देखिए। और यूजेस में इन द मेकिंग ऑफ आवर लाइफ ईजियर, केमिस्ट्री का एक और रोल है हमारी लाइफ में। देखिए कैसे, किस तरह से इम्पोर्टेंस हो जाती है केमिस्ट्री। सबसे पहले इन मेकिंग आवर लाइफ ईजियर, इन मेकिंग आवर लाइफ ईजियर, हमारे जीवन को आसान बनाने में। जैसे द इम्प्रूवमेंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वेरियस मैन मेड आर्टिकल्स, इम्प्रूवमेंट इन द कंस्ट्रक्शन। बेटा सबसे पहला यूज है इम्प्रूवमेंट इन द construction, improvement in the construction of the various man-made, मानव द्वारा निर्मित बहुत सारी चीज़ें, उनको बनाने के लिए आर्टिकल्स, जैसे आर्टिकल्स लाइक बेटा आप सोचिए बिल्डिंग, क्या हम बिल्डिंग बना सकते थे अगर हमें सीमेंट का ज्ञान ना होता? सीमेंट केमिस्ट्री के, जब तक केमिस्ट्री का नॉलेज नहीं होगा आप सीमेंट नहीं बना सकते हैं, घरों को सजाने के लिए पेंट नहीं बना सकते हैं, POP नहीं बना सकते हैं। ये सब क्या है? बिल्डिंग मटेरियल्स हैं। तो बहुत सारे बिल्डिंग मटेरियल्स जो केमिस्ट्री की मदद के बिना नहीं बन सकते। जब ये नहीं बन सकते तो अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स नहीं बन सकती थी। आज भी हम उसी तरह से अच्छे मकानों में रह रहे होते अगर हमें केमिस्ट्री का ज्ञान नहीं होता, ठीक है ना। इसी तरह से व्हीकल्स मतलब होते हैं वाहन, जानते होंगे बहुत सारे वाहन। व्हीकल्स को बनाने के लिए उसमें किस तरह से कंबशन होगा, फ्यूल, जो भी फ्यूल यूज़ कर रहे होंगे, पेट्रोल, डीजल, उसका कैसे कंबशन होगा, किस तरह के इंजन लगाए जाएँ, तो इन सब के लिए हमें केमिस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना बेटा। इसी तरह से सिंथेटिक आर्टिकल्स, बहुत सारे सिंथेटिक आर्टिकल्स में क्या हो जाते हैं, लाइक पेंट्स, आइटम्स ऑफ रोड बनाने के लिए बहुत सारे आइटम्स, ठीक है ना। ये सब क्या है, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से डेली यूजेस में अगर हम बात करते हैं बेटा, इसी तरह से अगर हम बात करते हैं डेली यूजेस मटेरियल्स की, तो डेली यूजेस मटेरियल्स में कौन आते हैं? देखिए केमिस्ट्री इन डेली यूज में आप तरह तरह के सोप जो केमिस्ट्री की मदद से बनाते हैं,
डेली यूज में, सोप हो गया, बहुत सारे लोग तरह तरह के मेडिसिन का यूज़ करते हैं। तो ये मेडिसिन्स भी आजकल के एलोपैथिक मेडिसिन्स यूज़ कर रहे हैं। इन एलोपैथिक मेडिसिन्स में हम क्या करते हैं, तो हम बेटा इस तरह से क्या करते आए हैं, मेडिसिन्स बनाने में बहुत सारी मेडिसिन्स, सारी की सारी एलोपैथिक मेडिसिन्स इसकी मदद से बन पाती हैं, केमिस्ट्री की वजह से। बहुत सारे ग्लास पर कांच से बनी हुई चीज़ें यूज़ करते हैं। और बेटा ब्यूटी प्रोडक्ट बेटा अपने आप को सुंदर बनाने के लिए हम तरह तरह की क्रीम, पाउडर, ठीक है ना, स्नो, तमाम तरह के ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट बनाते हैं, उसमें भी केमिस्ट्री का योगदान है। इसी तरह से वार केमिस्ट्री में हम लोग तमाम तरीके के एक्सप्लोसिव, तरह तरह के एक्सप्लोसिव सब्सटेंस बनाते हैं। एक्सप्लोसिव में जैसे TNT, डायनामाइट, TNT और डायनामाइट जैसे एक्सप्लोसिव कंपाउंड इसकी मदद से बन पाते हैं, केमिस्ट्री की मदद से। तो एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, तो ये सब हम कैसे बना सकते हैं केमिस्ट्री की वजह से। तो केमिस्ट्री का यहाँ पर भी वार केमिस्ट्री के रूप में यूज किया जाता है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंस केमिस्ट्री की हमारी लाइफ में। ओके।